हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कराएंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 4.3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एंड पार्ट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 4 to 8 हमने डाला है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है बहुत ही लंबी होने वाली है, तो इसलिए हम इसको पार्टीशन के अंदर डालेंगे। और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। कि 2 वाटर टैप है जो एक साथ एक वाटर टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में फिल कर देती है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 or less देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यदि हम बात करें सेपरेटली हम टैप की बात करें तो वो कह रहा है कि जो स्मॉलर टैप है जितना टाइम लेती है उससे 10 घंटे कम टाइम, यानी 10 आवर्स 10 आवर्स लेस स्मॉलर से लेती है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कि दोनों टैप यदि हम अलग अलग बात करें तो वो कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टैप दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो लार्ज टैप है उसको हम x लेंगे तो स्मॉलर अपने आप पता चल जाएगी। स्मॉल जो है वो 10 घंटे अधिक समय लेती है उससे। यहाँ तो कह रहा है कि जो लार्ज टैप है टेक 10 or less, उसने कहा कि 10 घंटे कम। अब हम उल्टा कर रहे हैं कि हमें जो लार्ज टैप है उसको मान लो 100 कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि x कंसीडर कर रहे हैं, तो स्मॉल टैप तो उससे 10 घंटे ज़्यादा ही लेगी। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, लेट, देखिए ध्यान से देखना है हमें क्या लिखना है। लेट द टाइम टेकन बाय 10, लेट द टाइम टेकन बाय द लार्ज टैप टू फिल अ टैंक, to fill a tank हम लेंगे x hours। वो ये कह रहा है कि लार्ज जो टैप है वो टैंक को बनने में x hours लेती है। देन द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल अ टैंक इज x प्लस में 10 आवर्स। हमने ये आपके अपोजिट लिखा है। जो इस क्वेश्चन में कहा है उसने कहा है कि 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टैप। हमने क्या किया, जो लार्ज जो टैप थी वो x ली, तो स्मॉलर तो 10 आवर्स ज्यादा ही लेगी ना। तो यहां पे लिखना है टोटल टाइम टेकन, ये कह रहा है ना 2, यहां लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द 2 टैप टू फिल अ टैंक। आपको पता है 9 and 3/8, तो हम इसको सोल्व करेंगे। 8 9 72 और 72 में 3 ऐड कर देंगे, 75/8 आवर्स। अब हम 1 आवर्स का लेंगे। 1 आवर्स का क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक कि टैंक का एक हिस्सा फिल्ड बाय द लार्ज टैप इन 1 आवर। 1 आवर्स के अंदर तो कम लेगा, कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड।
और ऐसे ही हम पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर्स, तो वो लेंगे 1/x प्लस में 10 आवर्स। इसके बाद द टाइम टेकन पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय द 2 टैप इन 1 आवर इक्वल 1/78 डिवाइडेड बाय 8, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75 आवर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई वो क्या कह रहा है कि दोनों टैप टुगेदर मिलके, दोनों टैप मिलके 1 आवर्स के अंदर इतने टाइम में फिल कर देती है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम x² और x की 10 में करेंगे 10x, और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 10 आएगा। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे हम x प्लस में 10 प्लस, अब इस x प्लस 10 को इससे डिवाइड करेंगे x आएगा, और x की मल्टीप्लाई 1 से 8/75। अब देखिए ये हो गया 2x प्लस में 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस में 10x इक्वल 8 डिवाइडेड बाय 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है, तो हम यहां पे इसको करेंगे 75 की इसमें करोगे 150x प्लस में 75 की 10 में करोगे 750 इक्वल 8 की करोगे 8x² और प्लस में 8 10 जा 80x। अब देखिए ध्यान से इनको हम इधर लेके आएंगे, 8x² प्लस में 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 8x² माइनस 70x माइनस 750 इक्वल 0। देखिए ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, हम यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो इसको भाई, 4x² माइनस 35x माइनस 375 इक्वल 0। अब हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी तो पहला स्टेप क्या था, पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, ये आ जाएगा आपका 4 से करोगे 4 से 375 को करो भाई मल्टीप्लाई, 375 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है भाई, यहां देखिए ध्यान से देखिए, ये आपको जो 4 0 0 4 7 28 और 2 30 3 4 3 12 और 3 15, और 1500 को नीचे की तरफ करेंगे। 1500 को आपने क्या करना है, 1500 को देखिए थोड़ा और ध्यान दीजिए, 1500 को 2 से 270 750, 2 से 375, 5 से 5 7 जा 35, 5 2 5 जा 25, 5 से 15। अब देखिए ये हो गया 25 और 25, ध्यान से देखिए अभी और भी जाएगा ये, 3 से 5 5 से 1। अब हमें लाना है 35। अब 35 कैसे आएगा भाई, अब ये देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। अब यहाँ देखिए 5 इंटू 5 25, 25 2 जा 50, ये तो आया ही नहीं 30, तो हमें क्या करना है,
इसके फैक्टर लिख लेंगे हम। क्या है हमारे फैक्टर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया आपका 15 टू जा 30 टू जा 60 और 60 माइनस 25 कितना आ गया 35। लेकिन 35 किसका चाहिए हमें, 35 हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस 35 ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहां पे आएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो x कॉमन और 4 कॉमन, देखिए 4 से ये कट जाएगा x माइनस 15, देखिए 4x से 4x स्क्वायर कटा तो x आया और 4x से 60x कटा तो 15 आया। दूसरे बॉक्स में भी हमारा ऐसे ही आएगा, इसका फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो प्लस के 25, तो 4x प्लस में 25 वन बॉक्स एंड x माइनस 15 अनदर बॉक्स, 4x प्लस 25 इक्वल 0, तो 4x इक्वल माइनस 25 और x इक्वल 25 माइनस के डिवाइडेड बाय 4, जो वैल्यू हम ले नहीं सकते, और x माइनस 15 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो हमारी ये वैल्यू होगी सो द लार्जर टैप x, तो x की वैल्यू 15 एंड द स्मॉलर टैप x प्लस में 10, तो 15 प्लस 10 इक्वल 25 आवर्स। तो आपने ध्यान देना है कि किस तरह यदि अलग अलग टैप पानी को फिल करने लग जाए तो किस तरह फिल करेगी, कितने आवर्स के अंदर फिल करेगी। ये जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही बार आ चुका है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। वो कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम समय लेती है देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। देखिए वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय लेती है एक पैसेंजर ट्रेन से जो 132 किलोमीटर मैसूर से बेंगलुरु जानी है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अब ट्रेन की स्पीड बताई उन्होंने, उसने बताया एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन से उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ही ट्रेन्स की हमें स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले आपने लिखना है ए ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस, ए ट्रेन या टू ट्रेन लिखेंगे, टू ट्रेन क्योंकि यहां पे पैसेंजर और आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है। टू ट्रेन्स ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल 132 किलोमीटर। अब वो कह रहा है लेट, हमने करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पता होनी चाहिए, तो लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। देखिए हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो आपका डिस्टेंस है 130 डिवाइडेड बाय स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर्स। अब वो कह रहा है
द स्पीड देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है अब आपको पता होनी चाहिए कितनी है, नॉर्मल से यानी कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ट्रेन ट्रैवल आ डिस्टेंस इक्वल कितना 142 किलोमीटर। तो हमें निकालना है टाइम में हो जाएगा आपका वही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 132 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 11 हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा उसने कहा कि भाई जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस, 1 घंटा कम समय लेती है देन द पैसेंजर ट्रेन। सो ये भी टाइम है हमारे पास और ये भी टाइम और ये भी टाइम, तो हम क्या लेंगे 132 डिवाइडेड बाय एक्स, 132 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 11 इक्वल 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। देखिए यदि हम पैसेंजर ट्रेन में यदि हम अपना ट्रैवल करते हैं और एक एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें टाइम की बचत जो होती है एक्सप्रेस ट्रेन में हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए हम प्लस लगाएंगे। तो 132 की एक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी करेंगे हम, 132 की इस एक्स में प्लस में 132 की 11 में 1452 इक्वल 1 की एक्स में तो एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 11 में। देखिए ये वाला कट जाएगा, सेम है। ये हमारे पास बचा 1452 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस में 11x। इसको हम इधर लेके आएंगे, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल 0। और हमारा जो मेन मोटिव वही है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो 1452 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा 11 आ जाए। 2 से करेंगे 7, 2 और 6, 2 से करेंगे 3, 6 एंड 3, 3 से करेंगे 1, 2, 1, 11 से 11 और 11 से 1। देखिए 33, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 में से 33 माइनस करेंगे हमारा 11 और 11 ही हमें चाहिए था। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452। देखिए ये आपने सीखना होगा, बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको आएगा। x इज कॉमन, तो x प्लस x को जब 44x से डिवाइड करोगे तो 44 ऐसे ही हमारा दूसरी टेबल में इसको लिखते हैं हम, x से x कैंसल माइनस 33, x प्लस 44 और x माइनस 33 दोनों हमने किसके इक्वल रखने हैं, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई माइनस 44 और x माइनस 33 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आई 33। हम ये वाली वैल्यू लेंगे। सो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हमने ली थी x, तो देयरफॉर 33 किलोमीटर पर आवर्स। अभी देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल x प्लस 11, तो देयरफॉर 33 प्लस में 11 44 किलोमीटर पर आवर्स। इस तरह हमारी जो सेपरेट ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है,
उसकी हमें कैसे स्पीड निकालनी है। तो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, एक इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, उसमें हमने ट्रेन वाला ही क्वेश्चन करा रखा है और ट्रेन वाले क्वेश्चन हमने एक ही मेथड से कराए हैं, कोई हमने अलग से मेथड नहीं लिया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया, कि यदि हम किसी स्क्वायर के एरिया का सम करें तो वो हमारा 468 होता है, एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और जो पेरीमीटर है वो 24 मीटर है, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो हमें इन स्क्वायर्स की साइड निकालनी है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि देखिए उसने कहा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 28, पहले पैरामीटर लिखेंगे फिर एरिया लिखेंगे और फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो यहां पे लिखते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए, हमारे पास वो कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स, एक स्क्वायर हमने ए लिया है तो उसकी जो साइड है वो एक्स ली है, और लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी, हमारे पास 2 स्क्वायर है तो एक को हमने ए लिया, एक को बी लिया, और एक की साइड हमने एक्स ली और दूसरे की साइड हमने वाई ली। अब उसने कहा पैरीमीटर ऑफ, देखिए चाहो तो आप क्या यहां पे लिख सकते हो नीचे की तरफ कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इक्वल 4 इंटू साइड, तो देयर फॉर 4 इंटू एक्स, तो हमारा आंसर आ गया 4x। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इक्वल 4 इंटू साइड, तो यहां लिखेंगे 4 इंटू वाई, तो 4y। दूसरी बात, अब उसने बोला एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए, साइड स्क्वायर होता है हमारा आपको पता है, तो साइड हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर बी, वो भी आपका साइड स्क्वायर होता है तो वो भी आपका वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, सबसे पहली बात तो उसने कही सम ऑफ द एरिया, एरिया का सम, ये हमारे पास एरिया है, उनका सम 468, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, एंड वो कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस 24, देखिए ये आपका इजी हो जाएगा यदि हम ऑन डिवाइडेड बाय 4, यदि हम इसको 4 से डिवाइड कर दे, x माइनस वाई इक्वल 6, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। वैसे इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये थी, लेकिन हमने इसको हल्का कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल 6 है, तो x की वैल्यू हम यहां पे निकाल लेंगे, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 प्लस में y आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है भैया 468, और x की वैल्यू डाल देंगे हम 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल 468, और ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल 468 36 प्लस वाई स्क्वायर 12y प्लस में वाई स्क्वायर 468। अब देखिए वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड 12y और 36 माइनस 468 इक्वल 0। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y और 6 में से 8 गया 2 और यहाँ बच 6 में से 3 गया 3 और 4 32 इसका आंसर हो गया। 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ऑन डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहां पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 216। अब 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 6 आ जाए। देखिए 216, 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54 और 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9 और 3 से 3 और 3 से 1। अब आपने देखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपने ये देखना है 6 कैसे आएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देखिए 18 माइनस 12 इक्वल आया 6, 6 प्लस का चाहिए तो यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल 0। अब हमें क्या करना भैया, हमें करना है कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। y इज कॉमन तो y प्लस में 18 आ जाएगा और दूसरे बॉक्स में भी y प्लस में 18, y से y कैंसल तो माइनस के 12 और y प्लस 18 वन बॉक्स एंड y माइनस 12 अनदर बॉक्स। y प्लस 18 इक्वल 0 तो y की वैल्यू माइनस 18 और y माइनस 12 इक्वल 0 तो y की वैल्यू आपकी 12। ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन 2, देखिए हम y की वैल्यू 12 लेंगे और यहां देखिए x माइनस वाई इक्वल 6 है, x माइनस 12 इक्वल 6, x इक्वल 6 प्लस में 12 18। तो यहां पे हमारा x कौन था, साइड ऑफ स्क्वायर a इक्वल x इक्वल कितना आया 18, सॉरी हाँ 18 और साइड ऑफ स्क्वायर b इक्वल y तो y आपका आया 12। अब मीटर है तो इसको हम मीटर में लिखेंगे, इसको भी मीटर में लिखेंगे। देखिए हमने 1 बाय 1 स्टेप से इसको सोल्व किया और इसने थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन इजी सम है, आपको घबराना नहीं है। देखिए आज जो है हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हम 4.4 डालेंगे जो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। देखिए आपने हमारे YouTube चैनल पर चैप्टर नंबर 1 भी देखा होगा, 2 भी देखा है, 3 भी, और 3 का हमने थोड़ा सा बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने चैप्टर नंबर 4 को पहले करा दिया। अब हम कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।